Hi guys, this is Shankar Rao Karpe from Girisha Wealth Maker. Today 29 जून 2021 जुलाई की एक्सपायरी चालू हो गई है। तो जुलाई की एक्सपायरी में वोलेटिलिटी के साथ ही जुलाई की एक्सपायरी शुरुआत हुई है। तो जुलाई का महीना पूरा वोलेटाइल रहेगा। ऐसा मेरे को लग रहा है कि जुलाई के महीने में न्यू हाई भी लग सकता है और करंट का 2-3 महीने का न्यू लो भी लग सकता है। इसी हिसाब से मार्केट वोलेटाइल जुलाई महीने में रह सकता है। ये बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे परसों ऊपर का दायरा था, कल साइडवेज मूवमेंट हुआ, आज गैप डाउन मूवमेंट हुआ। तो कल यानी ये अप ट्रेंड हुआ, ये साइडवेज ट्रेंड हुआ, ये डाउन ट्रेंड हुआ। अभी कल लगता है कि अप ट्रेंड फिर से चालू हो सकता है। यानी इसी हिसाब से देखेंगे तो अपने को अगर कल के लिए बैंक निफ्टी का लेवल देखेंगे तो वो भी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कौन से लेवल के ऊपर बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी के बारे में मैं कल के वीडियो में बोला था, अगर ये लो टूटता है तो थोड़ा सा आप शॉर्ट पोजीशन बनाए। कल का वीडियो आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से मैं समझो ट्रेंड लाइन यहाँ ये पॉइंट से ड्रॉ करूंगा तो ये लेवल उसको क्रॉस होना चाहिए। आज लास्ट में उसने आधे घंटे में रिकवरी दी है, मगर ये जो लेवल है वो लेवल के ऊपर 35,300 का लेवल अपने को लग रहा है। ए लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्रॉसओवर होती है तो वहाँ से हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ऊपर का दायरा बन सकता है। तो मैंने कल ध्यान रखना चाहिए, वोलेटिलिटी है, फिर परसों एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी की वजह से फिर कंसोलिडेशन मूव चालू हो जाता है। तो उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में संभाल कर ट्रेड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस। अगर कॉल पुट में ट्रेड कर रहे हैं तो विद स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि फिर टाइम वैल्यू के हिसाब से वो प्राइस कम होने का शुरुआत हो जाता है। लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट पे रिकवरी हुई लास्ट के आधे घंटे में देखेंगे तो, मगर आज जो ये लो लगाया उसने लगभग 2:30 बजे के आसपास जो लो लगाया वो उसने ब्रेक नहीं किया बाद में। वो खाली पॉजिटिव बात हम बोल सकते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 35,100 का लो है आज का। तो कल भी वो कॉशियस मूव 35,100 पे ध्यान रखना चाहिए। ऊपर का लेवल में आपको बोला है, वो लेवल के ऊपर आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे मूविंग एवरेजेस डाल देता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगी। ये सिंपल मूविंग एवरेजेस मैं यूज कर देता हूँ। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस में देखेंगे तो अपने को थोड़ा सा ऑटोमेटिक बाय सेल सिग्नल हम बोल सकते हैं वो जनरेट होता है। ये यहाँ पे मैं 20 डाला वहाँ पे उसका रेड कलर लिया, और सेकंड जो है मैं 40 यूज करता हूँ, 20-40, और उसका मैंने ब्लैक कलर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा अपने को अलर्ट कर देता है। देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो थोड़ा सा वो पॉइंट पे ही कैसा नीचे वो यानी बैंक निफ्टी में सेलिंग हुआ। ये 5 मिनट में देखेंगे तो आपको मूविंग एवरेजेस का मैं सेपरेटली वीडियो भी आई थिंक संडे को पोस्ट किया है, वो भी आप देख लीजिए। उसमें मूविंग एवरेजेस आपको मालूम पड़ जाएंगे कि मूविंग एवरेजेस कैसे यूज होते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से देखेंगे तो बैंक निफ्टी का लेवल में आपको बोल दिया है। निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज मूव है क्योंकि उसमें सेक्टर उसमें ट्रेड करते हैं। तो उसी हिसाब से निफ्टी में जो दायरा है वो सीमित दायरा हम बोल सकते हैं। तो निफ्टी के बारे में हम नहीं जानेंगे आज मैंने मैरिको का दिया था आपको। मैरिको आज एफएमसीजी सेक्टर अच्छा चला, एफएमसीजी एनर्जी। तो मैरिको में देखेंगे तो मैरिको में यहाँ पे कैश का लगा लेता हूँ। तो मैरिको का ऑप्शन का कॉल भी दिया था पेड चैनल में मेरे, और इंट्राडे में कैश में बाइंग का कॉल भी दिया था मैरिको में। लगभग उसमें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बना। ये पॉइंट पे हमने 520-25 के आसपास हमने बाई कॉल जनरेट किया था, लगभग 37 तक वो चला गया। वहाँ पे देखेंगे तो एडीएक्स भी यहाँ पे राइज हो रहा है। ये 5 मिनट के हिसाब से हम देख रहे हैं। अगर 60 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 60 मिनट के हिसाब से भी देखो यहाँ पे सब क्रॉसओवर पोजीशन है। कल के दिन ही यहाँ पे हो गई थी। आज देखेंगे तो ये पॉइंट पे देखो, तो ये पॉइंट पे सब क्रॉसओवर होने के बाद यहाँ पे अपने को बाइंग सिग्नल अच्छा खासा जनरेट हुआ। ये जो रेजिस्टेंस था वो 22-23, हमने 24 के आसपास बाइंग कॉल दिया था। तो ये जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक करने के बाद लगभग 12-15 रुपए का मुंह यहाँ पे दिया है। आप देखेंगे तो RSI 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI ये जो एडीएक्स है वो एडीएक्स 25 के ऊपर ट्रेड करता है। जब भी 25 के ऊपर क्रॉसओवर हो जाता है तो बड़े ऐसा मूवमेंट शॉर्ट टाइम में आ जाता है। और एमएससीडी देखेंगे तो एमएससीडी भी बाइंग जोन में है, 60 मिनट के हिसाब से देख रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम आज अच्छा खासा जनरेट हुआ है। तो इस आप कल के दिन के लिए यहाँ पे 2-3 आपको स्टॉक आज बोलने वाला हूँ। कल के दिन के लिए आप एक रिलायंस में ध्यान रखिए। वो रिलायंस में क्यों ध्यान रखना चाहिए तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। क्योंकि रिलायंस में देखेंगे तो ये जो कल का और आज का मूवमेंट देखेंगे तो ये साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे चला गया है।
रिलायंस पॉलिसी लेवल के ऊपर ए लेवल जब क्रॉस कर देता है, यानी 2110 कैश में हमने कैश का चार्ट लगाया, तो यहाँ पे 2110 के ऊपर अगर कल समझो रिलायंस निकल जाता है तो आप वहाँ पे रिलायंस में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 2110 के ऊपर। फिर से ध्यान में रखना 2110 के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो डेली का मैं यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ। अब डेली में देखेंगे तो अपने को रिलायंस जो है वो मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट लेवल पे अपने को दिखाई देगा डेली में। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक 4-5 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे गिरावट दिख रही है एजीएम के बाद जो रिलायंस में गिरावट आई, मगर आज देखेंगे तो ये जो मूविंग एवरेजेस मैंने लगाया तो मूविंग एवरेजेस को इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। और आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 40 पे है, तो 40 से बाउंस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो 40 से रिकवर हुआ था, ये पॉइंट पे देखेंगे तो 40 से रिकवर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो रिलायंस में आप कल के दिन यानी आगे के 2-4 दिन के लिए भी ध्यान रख सकते हैं। रिलायंस का मैंने कॉल भी पेड कॉल जो हमारा है उसमें बाय करवाया, आप भी ले सकते हैं। मगर रिलायंस में पहले 2110 का लेवल वहाँ पे क्रॉसओवर होना चाहिए, और रिलायंस से के आप 2100 को कॉल पे भी ध्यान रखना। लगभग आज 65 के आसपास का रेट है उसका, तो उसमें भी आप ध्यान रखना। वो लेवल क्रॉसओवर होने के बाद मैं आपको एक्चुअली मैं पेड ग्रुप में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये रिलायंस के बारे में हुआ। और कल के लिए मैं एक इंडसइंड बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई लीड करेगा कल के दिन में, तो इंडसइंड बैंक एक लग रहा है मेरे को। आज पूरा बैंक निफ्टी निगेटिव साइड में था, मगर इंडसइंड बैंक पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहा था। लास्ट में उसमें अच्छी खासी वहाँ पे बाइंग अपनी पोजीशन देखिए, क्योंकि डेली का चार्ट लगाने के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। डेली में देखेंगे तो ये सब आपको साइडवेज मूव लग रहा है, तो 1040 के ऊपर इसमें अच्छा खासा मूव आपको बनते हुए आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, तो 1040 का जो है 1040 का ये बहुत दिन से रेजिस्टेंस में पड़ा है, मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट कर रहा है। 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो अभी यहाँ पे देखोगे तो लास्ट में यहाँ पे वॉल्यूम बाइंग जनरेशन यहाँ पे अच्छा खासा हुआ है। तो आप इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंडसइंड बैंक में। और ये जो पॉइंट है इंडसइंड बैंक में यानी 25 के आसपास हो, तो एडीएक्स भी ट्रेड कर रहा है, मूविंग एवरेजेस भी अच्छा खासा है। अगर आज का हाई वो क्रॉसओवर कर देता है 1025 के ऊपर, आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। 1040 के ऊपर उसमें बहुत ऐड कर देना, यानी 1025 में बाई करना, और 1040 क्रॉस होता है तो और उसमें पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं। उसमें अच्छा खासा आपको मूवमेंट आने वाले दिनों में दिख सकता है। कल के इंट्राडे के लिए 1025 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं इंडसइंड बैंक। और मैं रिलायंस एक बोला कल के, और इंट्राडे के लिए मैं एक एयू बैंक आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। एयू बैंक मार्केट में जब आप ट्रेड करते तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट अभी हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर ही ट्रेड करना। ये बैंक में देखेंगे तो आज उसने जो सुबह का रेजिस्टेंस था वो भी उसने लास्ट में ब्रेक किया है। ये जो आप देख रहे हैं वो लास्ट का, ये जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस का ये कैंडल है, तो वो लास्ट का कैंडल जो है उसमें वो छोड़ दीजिए, उसके पहले का कैंडल देखिए आप। तो यहाँ पे वो कंटिन्यू मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करके ट्रेड कर रहा है। ये भी 24-25 के आसपास आया हुआ है, तो कल के लिए भी इसका हाई क्रॉस होने के बाद यानी 1085 के ऊपर ही आप एयू बैंक में बाइंग पोजीशन बना लीजिए। उसमें भी आपको अच्छी खासी मूवमेंट बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो वो लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस ओवर होता है तो अच्छी खासी मूव आपको उसमें दिखेगी। कप पोजीशन भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कप पोजीशन का ब्रेकआउट भी वहाँ पे आपको देख सकते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से आपको मैं कल के लिए 2-3 स्टॉक यहाँ पे बोल दिया हूँ, बैंक निफ्टी का लेवल बोला हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।